नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 26 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं और मैं कहूंगा कि ये शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट रहा है जितने दिन भी एग्जाम हुए हैं, और यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया है कि अलुअट्टू नृत्य कहाँ से संबंधित है। भाई नागालैंड का हॉर्नबिल बताते समय बताया अलुअट्टू, ये कहाँ का है, तो ये आपका नागालैंड में भी होता है अलुअट्टू। तो राइट आंसर नागालैंड भी हो जाएगा, ऑप्शन में जरूर दिया गया होगा, ठीक है। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाता। इसी प्रकार का मैंने मारमोक्कली, जो सुनने में थोड़ा अलग टाइप से लगता है, मारमोक्कली है ना, मकर बिलक्कू, ये थोड़ा अलग टाइप का साउंड आता है ना, तो ये दोनों केरल का है, ये मैं बताया था, ठीक है। चलते हैं आगे। फिलहाल है ना, हॉर्नबिल त्योहार जो है इसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये नागालैंड का प्रमुख त्योहार है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नागालैंड का राजकीय पक्षी भी हॉर्नबिल ही होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फगुआ संगीत कहाँ का है, देखिए इसके में क्या क्या ऑप्शन था, इस पे डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में होली के मौके पे जो है फगुआ गाया जाता है, फाग, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, इसीलिए मैं इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं बताऊंगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया 2022 के अंदर। देखिए अगर आपको याद हो, मैंने टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन का क्यूज लगा दिया था जी, फोटो के साथ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ने गलत आंसर किया था। मैंने ये भी बताया था कि कल्याण चौबे को बनाया गया है, ठीक है। तो कल्याण चौबे जो है फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष बना है। जिनको ये चीज का बिलीव नहीं होता, जाके क्यूज देखें, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, कल्याण चौबे वाला। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, है ना। प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था, बम्बई में। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे, है ना। कांग्रेस जो है आपका जो कांग्रेस से संबंधित और क्या है, कांग्रेस के सूरत विभाजन कब होती है, 1907 में होती है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष साहब कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया, तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया, तो कोलकाता अधिवेशन 1896 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट पूछा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई, तो लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो JL नेहरू जी कर रहे थे। कांग्रेस के किस अध्यक्षता मतलब बैठक में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए, तो 1916 में, ठीक है। कहां पर हुआ था, लखनऊ के अंदर। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद जो है कांग्रेस के प्रथम आपका अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है। तो कांग्रेस से आपको इतना बात जरूर याद होना चाहिए, आपके जेब में होना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस इंपोर्टेंट है, भले जीत नहीं रहे हैं लेकिन काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपको। हाँ, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के अग्रणी नेता राहुल गांधी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था। देखिए मैंने कल फिरोज तुगलक के बारे में आपको नहर निर्माण बड़े पैमाने पे करवाए, ये सब तो बात बताया, लेकिन इत्तेफाक से इसका ईस्वी नहीं बता पाया, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया ये, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे, इनके शासनकाल आपका 1351 से 1388 तक जो है इसके बीच में रहा है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है ये बड़े पैमाने पे नहर निर्माण करवाए थे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। ये खम्स एक कर लेते थे जो लूट का कर होता था, खम्स जो है लूट का कर है। ये जकात भी लगाए थे, जजिया भी लगाए थे, जजिया जकात खम्स ये सभी कर लगाए थे आपका कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था, अच्छा तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो तुगलक वंश के संस्थापक है आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए मैं आपको बता दूं जिनका एग्जाम बाकी है वो क्या करें। तो तुगलक वंश में जो प्रचलित शासक हुए, जो किसी न किसी रूप में काफी फेमस हुए,
उनका जो है आपको शासन अवधि देख के जाना है। जैसे बलबन का देख के जाना है, आके गर्दा मचा दिया, ठीक है। इल्तुतमिश का देख के जाना है, गुलाम वंश को लड़खड़ाने से संभाल लिया, ठीक है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक को देखना है, अलाउद्दीन खिलजी को देखना है, ठीक है। क्योंकि जो कुछ आके या तो बहुत अच्छा ही किया हो या फिर बुरा किया हो। आदमी दो ही प्रकार के आदमी का नाम होता है दोस्तों सृष्टि में, या तो आप बहुत अच्छे कर लो या तो आप बहुत बुरे कर लो। जो ये बीच वाला पर्सन है ना, ये बीच वाला, इनका कहीं का नाम नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम खुद अपनी देख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जो ये बीच वाला पर्सन है, इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। जो कम, या तो फिर बहुत अन्याय करो या फिर बहुत अच्छे करो तो उनको सब जानते हैं, ठीक है। जैसे आप विजय माल्या को कौन नहीं जानता है ना। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, पहली डबल डेकर ट्रेन बस पूछा गया था, कहाँ चलाई गई थी। देखिए डबल डेकर ट्रेन भी पहली बार मुंबई के अंदर ही चलाया गया था। ये आपका यहाँ से मंडुआडीह जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है आपका मुंबई में ही डबल डेकर बस भी चलाया गया। तो बसों पूछा गया हुआ तो मुंबई ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुंबई में अब करंट बड़ा कम नजदीक का पूछा जा रहा है। जैसे थर्ड शिफ्ट में सबसे हार्ड जीके थे और 5 दिन पहले के करंट पूछे गए हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा, बच्चे ने बताया, ठीक है। तो वैसे ही मुंबई में अभी एक मेट्रो का उद्घाटन हो रहे हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछ दे कि भाई हाल ही में मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ रहा था, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में अभी अभी हुआ है, इसी महीने हुआ है। ट्रायल ट्रेन भी चल गई है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाई गई थी, अब इसको कौन छोड़ेगा। 1920 से 1922 चलाई गई थी। किस घटना से बंद हुआ था, तो चौरा चौरी हत्याकांड से बंद हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी कहाँ पे है, यूपी के अंदर है ना। इसके बाद इसमें क्या हुआ था, पुलिस थाना वगैरह में आग लगा दिया था जिसमें बहुत सारे अंग्रेज जो है मर गए थे। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, है ना। इसके अलावा इसी के बाद जो है आपका 1923 में स्वराज पार्टी की गठन होती है। स्वराज पार्टी की गठन जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा होता है। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता है, इससे सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया कौन सा ऐसे आंदोलन है जिसमें हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों ने सहयोग किया, तो असहयोग आंदोलन, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, केंद्रीय बजट यूनियन बजट 2021-2022 किसने पेश किया था। अब ये कोई पूछने की बात है। पिछले वित्त मंत्री भी कौन थे, तो आपका जो है निर्मला सीतारमन ही थी। और ये वाला जो वित्त बजट है, मतलब वित्त मंत्री है अभी के वर्तमान में, ये भी निर्मला सीतारमन है। तो निर्मला सीतारमन ही ने पेश किया था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बजट से रिलेटेड जो आर्टिकल है ये 112 है, ये बात ध्यान रखना है ना। और एक बात और दोस्तों, रेल बजट और आम बजट दोनों को मर्ज किया गया है, अब तो साथ में ही आता है कंबाइंड में। पहले ये अलग अलग आते थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि जो अज्ञात तत्व जेड की कल्पना की जा रही, जो आपका हल्का धातु का गुण रखने वाला होगा, है ना, इसे पृथ्वी की धातु कहा जाएगा, ऐसा है ना। तो ये जेड जब आएगा, तो क्योंकि अभी आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व है, तो ये कहाँ पे रखे जाएंगे, तो इसे समूह 2 में रखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ समूह 2 राइट आंसर करके आना होगा। दोस्तों मैं बता दूं, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता आपके मोस्ले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आपका जो है 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे डिपेंडेबल है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 ज्ञात तत्व है। इसमें 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है, 7 उपधातु है। जो मेंडेलीव वाला आवर्त सारणी है वो आपका पुराना आवर्त सारणी है। मेंडेलीव वाले में 7 वर्ग और 9 वर्ग और 7 आवर्त हुआ करता था। ये परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था और इसमें टोटल 63 ज्ञात तत्व थे। तो ये दोनों आर्टिकल को जो है आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर इतना नॉलेज आपके पास है तो। इसके अलावा जो ये 7 आप अगर उपधातु नहीं समझ पा रहे हैं तो जिसे आप अर्धचालक कहते हैं, मोटे मोटे समझ लीजिए अपधातु है, यानी जिसमें न तो चालक का गुण है और न ही जिसमें चालक का भी गुण हो और अचालक का भी गुण हो, उसे अर्धचालक कहते हैं या उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन वगैरह, सोलर लाइट जो है, सोलर लाइट वगैरह में सिलिकॉन का उपयोग होता है। चिप वगैरह बनाने में जो है सिलिकॉन की उपयोग होता है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है, आप लोग मुझे कमेंट करके छापेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न जो मैंने कल ही बताया था, क्योंकि मुझे पता है कि इससे पहले पूछा गया था कि भाई समानता के कितने आर्टिकल है आपके संविधान के अंदर, तो 4 है, 14 से 18 है, ठीक है। 5 हो जाएगा जी, 14 से 18 है ना। तो ये जो है, तो मैंने कल बताया था आपके थर्ड शिफ्ट वाला देख लीजिएगा वीडियो, उसमें अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी बताया था जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, गुरु शिखर, और ये भी बताया था इसकी टोटल हाइट कितना है, 17-22 है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दोगे, ऐसा कि थोड़ी है कि जो पढ़ने से आपको फायदा नहीं होगा, फायदा तो होने ही वाला है जी।
फायदा तो होने ही वाला है। मैं तो आपके हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, मैं तो स्पष्ट लिख के रखा हूं कि मैं कोई भी दिशा विहीन सवाल को आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बेरोजगारी क्या होती है और उम्मीद क्या होती है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध कौन से आर्टिकल है, तो ये आपका 23 और 24 है, जिसमें 23 क्या है और 24 क्या है। तो 23 है आपका बलात्कार पे निषेध या मानव तस्करी पे रोक, और 24 है बाल श्रम पे निषेध। बाल श्रम पे निषेध, तो इसमें क्या लिमिट रखी गई भाई, 14 वर्ष से कम। अगर 14 वर्ष से कोई 15 वर्ष का है तो कमा सकता है। और दिल्ली में शराब पीने की एज कितने कर दिए गए हैं, कोई बताएंगे? 21 वर्ष कर दिए गए हैं। पहले जो है 25 वर्ष थे, अब 21 वर्ष हो गया। दिल्ली में आदमी शराब पी सकता है आराम से, लाइसेंसी पियक्कर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए दोस्तों अभी तक। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।